नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, एक लॉ में एक बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जो लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। अभी हाल ही का मैटर है, एक मेरे क्लाइंट जो कि मेरे बाद में क्लाइंट बने, उनके खिलाफ जब गैर जमानती वारंट जारी हुआ और पुलिस जब उन्हें ढूंढने लगी तो मेरे पास आए। तो हालांकि हमने उनका गैर जमानती वारंट कैंसिल कराया, लेकिन उस कैंसिल कराने में जो उनका इम्प्रेशन था कोर्ट के लिए वो बहुत ही ख़राब गया। कई बार जब भी आपके खिलाफ कोई केस बनता है और आप जेल जाते हो, जेल जैसे जाते हो तो सबसे प्राथमिकता जो आप देते हो उसे बेल को देते हो कि जी हमारी बेल हो जाए, यानी हाउ कोई बड़ा वकील हमारी बेल करा दे या कोई भी वकील हमारी बेल करा दे। आप सबसे पहले बाहर आना चाहते हो, लेकिन आपकी बेल जैसे ही होती है उसके बाद आप बिल्कुल ये समझ लेते हो कि हमारा तो काम हो गया, हम तो बाहर आ गए, अब तो हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। अब आप जो कोर्ट की डेट लगती है, जो कि कोर्ट की हियरिंग लगती है, उसको आप नज़रअंदाज करने लगते हो। आप अपने वकीलों के संपर्क में नहीं रहते, उनसे बातचीत नहीं करते और आपको लगता है अब तो जी मैं बाहर आ गया, अब तो क्या ही है, सारा ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहीं पे लोग करते हैं। जो बेल होती है वो उस केस प्रोसीडिंग का ओनली 10% आपको रिलीफ मिलता है। 90% ट्रायल में चीज़ें चलती है जो आपको पता भी नहीं होता, आपके एडवोकेट को पता होता है। यदि एक बार आपकी लापरवाही की वजह से, आप प्रॉपर कोर्ट की प्रोसीडिंग में ना अटेंड करने की वजह से, आप अपने वकील के संपर्क में ना होने की वजह से यदि आपके खिलाफ कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के द्वारा हो जाता है तो आप यकीन मानिए लोअर कोर्ट्स के निर्णय को बदलना हाई कोर्ट के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाती है। 99% वही निर्णय हाई कोर्ट भी देती है, एक्सेप्शन केसेस में उस चीज़ों को बदलती है, ट्रायल कोर्ट्स के निर्णय को बदल के अपना निर्णय देती है। नहीं तो जो ट्रायल कोर्ट ने दे दिया वही हाई कोर्ट ने भी थोड़े बहुत सुधार करके वही सज़ा देती है। तो आप इन सब से बचिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास तो इतना समय भी नहीं होता, अगर होता है तो वो फिर हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट ने कहा है ज़्यादातर उसी की बातों को वो मानते हैं। तो आप एक मुश्किल में फंस सकते हैं। जब भी कभी कुछ ऐसा हो, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में ध्यान दो। बेल मिल गई जी ठीक है, लेकिन आने वाली डेट को आपको खुद पता करना है, आप खुद वकील से जुड़े रहना है। आपको वकील की कोर्ट पकड़ के खींचनी है कि नहीं वकील साहब ऐसे नहीं, ऐसे हमारी डेट है, आप कहाँ हो, ये सारी जानकारी करनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। और आप पूरा ब्लेम वकील के ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ, मैं मानता हूँ आपने फीस दी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ी जा रही, आपका भविष्य उस व्यक्ति के हाथ में है। तो जितनी वकील की जिम्मेदारी है उससे कहीं ज़्यादा आपके अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वकील को बताना पड़ेगा कि जी वकील साहब इस डेट को जो है आपकी डेट है और आपको पहुँचना है, आपको ऐसे केस तैयार करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट उन्हें ये तो याद दिलाना है कि आपकी डेट लगी हुई है। तो आप कभी भी बेल होने के बाद ट्रायल को हल्के में मत लें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे।